गतिविधियों पर भी ध्यान देता हूँ। जैसे लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर तो जाते हैं लेकिन वहाँ कभी आस्था को ठेस पहुँचाते हैं, वहाँ के नियम का उल्लंघन करते हैं। ईश्वर तो समझते हैं क्योंकि मूर्ति है, आरतियाँ होती हैं, घंटे ध्वनि बजते हैं, मंत्रोच्चारण होता है यथाशक्ति जो पंडित जी कहते हैं। लेकिन फिर भी आदमी गुस्से में ही रहता है, ज़रा से कुछ हो जाता है तो सुना देता है बिना मतलब के बातें। समझ में ही नहीं आता जीवन का अध्याय क्या है, जीवन पर्याय क्या है। लोग इतना पिक्चर देखते हैं, माहौल देखते हैं, लेकिन किसी को रिश्ते का कोई आभास ही नहीं है कि रिश्ता कहते किसको हैं। गलती किससे नहीं होती है, लेकिन उसी गलती के आड़ में लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। बाहर से ज़्यादा अपने ही परेशान करते हैं। क्या कहा जाए, ऊब गया हूँ अपने जीवन से। एक तो वाणी में इतने करकसता रहती है कि क्या कर डालूं अपने आप को, कहाँ चले जाऊं, क्या गलत कर बैठूं कि जीवन से मुक्ति मिल जाए। कई लोगों को देखा हूँ जैसे आदमी आत्महत्या करने जाता है, सोचता है चलो अपना जीवन समाप्त कर दें, लेकिन वो साला अंधा लुल्ला लंगड़ा ही बन जाता है। गले पे से ट्रेन नहीं जाती है, हाथ पैर कट जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जीवन में, चाहकर भी मौत नहीं आती है। इसलिए कोने में पड़ा रहते हैं। भगवान सबका भला करे। आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि इस संसार में 80% लोग इसी टेंशन में हैं कि मैं कैसे क्या करूं। जैसे कोई एक एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, उनको दिमाग पढ़ने आता है, उनको मालूम है आज आम आदमी के ऊपर लगभग टेंशन के नाम पर सभी अपने आप को टेंशन करके ही बैठे हैं। एक्टिविटी नहीं हो पाती है। कभी समाज की गतिविधियों के ऊपर चलते हैं, नहीं होती है उत्पत्ति, कभी नियम में पिस जाते हैं, कहीं ट्रेन में पिस जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। ज़्यादा क्या कहा जाए किसको। और कुछ लोग तो शायद मेरे वीडियो को पसंद भी नहीं करते होंगे कि भाई मेरे पास तड़क भड़क चीज़ें नहीं हैं। जीवन के उस मुकाम पर पहुँचो उम्र के दरख्वास्त पर, तब आपको समझ में आएगा कि जीवन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का महत्व क्या है, मतलब क्या है। जीवन इसे नहीं कहते हैं कि सुबह उठो ऐसा करो वैसा करो, जाकर किसी को परेशानी बढ़ाओ। जीवन उसे नहीं कहते हैं। जीवन का मतलब है दूसरों को देना। जब खुद ही नहीं रहेगा तो दूसरे को क्या दोगे। बात एकदम परफेक्ट है। लोग अपने पूर्वजों को नहीं देखते हैं। लोग दूसरे की चीज़ को देखकर हैमस करते हैं, जलन करते हैं, देखो उनके पास क्या नहीं है। अरे ये तो देखो उनके माता पिता ने उनके लिए क्या किया है, उनके बच्चे, बीवी, भाई, और उन्होंने कितना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बस खाली धन दौलत दिखता है, उनकी शान शौकत दिखता है। अपना व्यवहार कोई नहीं देखता है कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, मुझे कितना बर्दाश्त करना चाहिए, कितना किसको सम्मान करके करना चाहिए कि हमारे लिए कुछ हो सके, हमारा कहीं भाग्य खुल सके। लोग सिर्फ दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं दूसरे के नाम से। तुम बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है।
आदमी इसी कस्म में रह जाता है। चलो ठीक है, अभी इस नवरात्रि में आज 5वां दिन है। इतवार को ये 9 दिन का प्रावधान भी ख़त्म हो जाएगा इस वर्ष के लिए। 2026 में अगर जीवित रहे तो फिर मिलेंगे आपसे। तब तक देखिए, अभी तो सफ़र 10 तारीख से चालू होगा हमारा। गांव जाना है, अब की बहुत दूर का सफ़र है। अब सफ़र कहाँ तक ले जाता है, कहाँ स्थगित होगा, क्या होगा, वो तो विधाता ही जाने। जय माता दी। सबका भला हो, सबका कल्याण हो।